नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज 11 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स में पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो देखो, संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है ये एक बड़ा टॉपिक है और इससे लगभग हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अर्थमेटिक्स जो होती है, अंकगणित जो होती है, उसकी एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है। ये एक तरीके से बैकबोन होती है। अगर आपने संख्या पद्धति को अच्छे से समझ लिया तो अर्थमेटिक्स को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखो, संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। संख्याओं को लिखने का अर्थात व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो संख्या पद्धति कहलाता है। अलग अलग विधियों में, अलग अलग देशों में संख्याओं को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, वही संख्या पद्धति कहलाता है। हम जो यहाँ संख्या पद्धति की जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, अंक से। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, यहाँ अगर हमें संख्या पद्धति पढ़नी है तो किसको समझना होगा? सबसे पहले अंक या डिजिट को। तो देखो, जिस तरीके से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट होती है, कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उसी तरीके से दोस्तों याद रखना, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई अंक होती है, अंक या डिजिट होती है। तो देखो याद रखना, अगर हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते तो वर्ण से स्टार्ट करते, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते तो अल्फाबेट से, कंप्यूटर पढ़ते तो बिट 0 और 1। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारी शुरुआत कहां से होगी? अंक से होगी। तो आपको बड़े अच्छे से समझना होगा अंक क्या है। तो देखो, कोई अगर आपसे पूछे अंक क्या है तो अंक की सिंपल सी परिभाषा है कि गणित भाषा की सबसे छोटी इकाई अंक कहलाती है और 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि साहब सबसे बड़ा अंक, तो भैया सबसे जो बड़ा अंक है तो सबसे बड़ा अंक होगा 9 और सबसे छोटा अंक, तो देखो सबसे छोटा अंक की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। वास्तविकता में सबसे छोटा अंक या सबसे छोटा जो सार्थक अंक होता है वो वास्तव में 1 होता है। क्या होता है? बोलो भैया, 1 होता है। 0 नहीं होता, 0 नहीं होता। अगर सबसे छोटा अंक 0 होता और कोई हमसे पूछता 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जब सबसे छोटा अंक 0 है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 0 हो जाती है। लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 0 नहीं होती। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। कहने का मतलब यह है कि जो 0 है वो अंक तो है लेकिन वो सार्थक अंक नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा अंक हो गया 9, सबसे छोटा सार्थक अंक 1 होता है। तो कुल 0 से 9 तक कुल कितने अंक होते हैं? बोलो भैया, 10 अंक होते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो अंक होते हैं जिनको हम हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अंक हैं, ये जो अंक हैं ये अरबी भाषा के अंक हैं। अरबी भाषा के अंक हैं या इन्हें बोलते हैं अरबिक कोड। यानी कि ये वाले जो अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अरबी भाषा के अंक हैं और इन अंकों को आस्की ने अपना लिया। ये जो अंक है इनको किसने अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया? आस्की ने अपना लिया। अब दिमाग में आता है सर ये आस्की क्या है? जिनसे अरबी भाषा के अंकों को अपना लिया, तो आस्की का पूरा नाम आपको आना चाहिए। तो देखो आस्की का पूरा नाम क्या है? ए फॉर होता है अमेरिकन, अमेरिकन। एस फॉर होता है स्टैंडर्ड,
अमेरिकन स्टैंडर्ड, सी फॉर होता है कॉर्ड, फॉर आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंप्यूटर साइंस में या साइंस में कि ASCII का पूरा नाम है। तो दोस्तों याद रखना, ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज नामक एक संस्था है वर्ल्ड वाइड वेब लेवल पर, जो क्या करती है, भाषा के कोडों का निर्धारण करती है। तो इसने अरबी भाषा के जो अंक थे इनको अपना लिया है। देखो अलग अलग भाषाओं के अंक अलग अलग होते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे ये सेवंथ। आप जानते होंगे ये कौन सी भाषा के अंक हैं? ये रोमन भाषा के अंक हैं, लेकिन हम इनको डेली यूजेज में काम में नहीं लेते हैं। रेगुलर जो यूजेज है उसमें अरबी भाषा के काम में आते हैं। ये रोमन भाषा के अंक हैं। रोमन भाषा के अंकों को इनको हम दैनिक जीवन में काम में कम लेते हैं या आते नहीं। इसके अलावा हमारे हिंदी भाषा के अंक अलग हैं, जिनका भी आजकल उपयोग लगभग नगण्य सही होता जा रहा है। हिंदी भाषा के अंक जैसे अपने ऐसे लिखते हैं 0, 1, ऐसे 2, इस तरह के लिखते हैं ना, वो ये 3 है ये लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसे ये 6, 7 ऐसे लिख दिए, 8, 4 ऐसे लिख दिया, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे कौन सी भाषा के अंक हो गए? हिंदी भाषा के अंक हो गए। लेकिन हमारे यहाँ काम के ना तो रोमन भाषा के अंक है अभी, ना हमारे पास हिंदी भाषा के अंक। ये जो अंक है हमारे 0, 1, 2, 3 ये अरबी भाषा के अंक हैं, और इन अरबी भाषा के अंकों का ही उपयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। अब ये जो हमारी भाषा है इसे हम अरबी भाषा के अंक कहते हैं, और इस भाषा का नाम हमने दिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो होती है इसमें जो हम काम में लेते हैं दैनिक जीवन में, वो काम में लेते हैं दशमलव संख्या पद्धति। तो देखो दोस्तों याद रखना, हम आगे चल के संख्या पद्धतियों को 4 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति, दूसरा हम पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति या बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हम पढ़ेंगे 8 आधारी संख्या पद्धति या ऑक्टा नंबर सिस्टम, और फोर्थ हम पढ़ेंगे 16 आधारी संख्या पद्धति या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ काम में जो आती है वो हमारे काम आते हैं दशमलव संख्या पद्धति। तो देखो दशमलव संख्या पद्धति के बारे में एक दो बार जान लें कि पहली बात तो ये दशमलव संख्या पद्धति के जो जनक है, फादर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति के जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। दशमलव जो संख्या पद्धति उसका जनक किसे माना जाता है? बोलो भैया, आर्यभट्ट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया 5वीं शताब्दी में, और शून्य जो है वो पहला डिजिट होता है दशमलव संख्या पद्धति का। तो याद रखना दशमलव संख्या पद्धति का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। दशमलव जो संख्या पद्धति होती है इसका जो आधार होता है बेस या आधार होता है वो 10 होता है, आधार इसका 10 होता है, और इसमें इसकी जो परास होती है रेंज 0 से 9 होती है, अर्थात कुल अंक कितने होते हैं? 10। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम अंक पढ़ने चाह रहे हैं वो दशमलव भाषा के अंक हैं, जिन्हें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखते हैं, उनके बारे में आपको आगे जानना है। अब देखो आगे सुनो, आगे की अगर अपन अंकों की बात करना चाहें तो अंक में आगे ये कहा जाता है कि अगर कोई हमसे ये बात करे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जैसे पिछली बार SSC FCI में पूछा था, तो देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताओ भैया क्या होगी? 2 की सबसे छोटी संख्या 0, 0, 0, 1, 1, 0, चलो 1, 0। तो ये जो 10 है 10, ये होगी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आगे चल के हम बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बताओ भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
चलो वेरी गुड। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या हो गई वो क्या होगी बोलो भैया 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। आगे चल के अगर हम बात करें कि 2 अंकों की कुल संख्या, तो देखो भैया 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये बताओ मुझे 2 अंकों की संख्या कहां शुरू होती है? 10 से। खत्म कहां होती है? 99 पर। तो 2 अंकों की कुल संख्या होगी 10 से लेकर 99 तक। तो मुझे बताओ 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो बताओ 10 से लेकर 99 तक कुल संख्या होती है 90। कहने का मतलब है कि 2 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं वो 2 अंकों की कुल संख्या होती है 90। सर कैसे निकालें इनको? एक तरीका तो ये था, आप आराम से गिन लो 10, 11, 12, 13 ऐसे गिन लो। एक तरीका हमारे पास दूसरा ये सब संख्या निकालने का, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 99 तक कितनी संख्या होती है, तो आप बोलो सब 1 से 99 तक तो 99 संख्या होती है। हमें चाहिए 2 अंकों की संख्या, तो भैया जब 2 अंकों की संख्या चाहिए तो 1 अंक की घटा दो। तो 1 से 9 तक कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। कितनी संख्या हो गई? 9, 9 घटा दो तो कितनी बच गई? 90। तो याद रखना भैया 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 90 संख्या होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, पूछ लेते हैं 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 90 संख्या होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पता है एसएससी पिछली बार पूछ लिया था। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, बच्चे करके आ रहे थे 0 और 0, क्योंकि ये समझ रहे हैं सबसे छोटा अंक 0, तो 0 0 हो गए, नहीं 10 हो। अगला तीसरी बात अगर हम करना चाहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों याद रखना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कितनी? 100। अगर हम आगे चल के बात करें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी? 999। तो ये तो आप ध्यान रखना कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या बोलो 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अगर हम बात करें 3 अंकों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स या 3 अंकों की कुल संख्या, तो ये कितने में बोलो भैया? 900। साहब ये कैसे काउंट किया आपने? तो देखो इनको अपन कैसे काउंट करेंगे कि आपको एक बार मुझे बताओ कि हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। 3 अंकों की संख्या कहां शुरू होती है? 100 से 999 तक। तो आप ऐसा करो, पहले 1 से लेकर मुझे बताओ 999 तक कुल कितनी संख्या हो गई? चलो 999। तो जब 1 से लेकर 999 तो 999 हो गए, आपको कितने अंकों चाहिए? 3 अंकों की। तो कहां तक घटा दो? 2 अंकों तक। 2 अंकों तक मतलब 1 से लेकर 2 अंकों की संख्या होती है 99 तक। तो 1 से 99 तक कितनी संख्या? 99। ये घटा दो, कितनी बची है बोलो? 900। तो याद रखना दोस्तों कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 900। अब अगला आता है ऐसे ही इसी प्रकार आगे चले अपन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये बताओ दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलो वेरी गुड, 1000 यानी कि 1000। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000। इसी तरीके से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसी तरीके से 4 अंकों की कुल संख्या, तो भैया देखो 4 अंकों की कुल संख्या होगी 9000। तब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात याद रखनी है। 2 अंकों की कुल संख्या, तो देखो 2 अंक की कुल संख्या, तो 2 अंक की कुल संख्या, तो आपको पता चला 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो गई बोलो? 90। इसी तरीके से 3 अंक की कुल संख्या, तो 3 अंक की कुल संख्या बोलो भैया? 3 अंक की कुल संख्या हो गई कितनी? 900। तो 3 अंक की कुल संख्या आ गई बोलो 900। अगर हम बात करें 4 अंकों की कुल संख्या, तो बोलो 4 अंकों की कुल संख्या,
तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी बोलो? 9000। अब अगर अगला क्वेश्चन ये आया कि साहब 5 अंकों की कुल संख्या, तो कुछ नहीं, 0 0 बढ़ाते जाओ। ये लो 5 अंकों की कुल संख्या। तो दोस्तों याद रखना 5 अंकों की कुल संख्या देगी 90,000। ऐसे अगर पूछता है 6 अंकों की कुल संख्या तो 9 लाख आ जाएंगे। एक एक जीरो बढ़ाते चलेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं भैया 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 900। तो ये हमारे यहां तो इसी प्रकार अपन आगे भी चल सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1,000 हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 हो जाएगी, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इसी प्रकार अपन आगे भी निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो एक बार आप देख लो जो क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं अभी। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं किस तरीके का कि जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। जैसे एक बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया था 2008 में कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1,000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बोलो? 1,000। अब ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 999, 3 अंकों के 1 2 3 का अंतर होगा घटा या माइनस। अब 1,000 में से 999 घटाएंगे कितना बचेगा बोलो? 1। तो अंतर कितना जाएगा? 1 आ गया। अंतर कितना आ गया बोलो? 1। अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा ध्यान सुनना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें गलती कर देंगे क्या होगा। तो देखो भैया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 और 9 और 1 और 9 हो गए 5। 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के कितने जीरो लगा दो? 5। 1 2 3 4 और 5। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? अंतर मतलब यहां पर घटाव से लिया। अब देखो 99,999 में से हम 1 लाख घटाएंगे, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो 9,999 में से 1 लाख नहीं घट सकते, 1 लाख में से 9,999 घटेंगे। तो जब आप इनको साइड में घटाओगे ऐसे 1 लाख में से 99,999, तो 10 में से 9 गए तो 1, ये हासिल कर 0, 9 गए तो 0 0 0 और 0 ये बचे। तो भैया चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या किसकी? माइनस की, तो चिन्ह आ गया माइनस। अब 1 क्या है? 4 0, 0 को इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -1। लेकिन दोस्तों याद रखना, अंतर जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो आंसर -1 नहीं आकर के, या अपन चलो मॉडुलस लगा देते हैं, ये आएगा +1। तो अंतर 1 का होगा। कितने का होगा बोलो? 1 का। ऑप्शन में आपको -1 भी मिलेगा।
हाँ, अगर क्वेश्चन है अंतर के बजाय ऐसा होता, सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये होता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाओ, अगर ये कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाओ, तब तो -1 ही आंसर आता। लेकिन दिमाग में नोट डाल के लिख लेना, नीचे क्या लिखोगे नोट डाल के, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, अंतर हमेशा धनात्मक होता है। तो यहां आंसर कितना आएगा बोलो भैया, +1 आएगा। अब आगे देखो और समझते चलो, थोड़ा सा एक दो सवाल और देख लेते हैं, इसी टाइप है, इससे थोड़ी गलती नहीं होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं सिंपल सी बात कि 1 व 1 का अंतर है, 1 व 1 का अंतर है, बताओ क्या होगा? ये 1 व की जगह थोड़ी जगह 1 का अंतर, का मतलब गुना है ब्रैकेट, अंतर अंतर का माइनस, इसको खोलेंगे तो 1 - 1 बराबर क्या है, 0। तो 1 व 1 का अंतर क्या होगा, 0। अगर आप इसको ऐसे कहें 1 व -1 का अंतर है, तो क्या 0 होगा? नहीं। तो देखो 1 व -1 का अंतर क्या होगा, ये 1 ये -1 का मतलब गुणा है ब्रैकेट, अंतर अंतर जगह माइनस, तो देखो इसको खोलो, 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 व -1 का अंतर क्या है, 2। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो दूसरा तरीका भी समझने का, जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं अंकों का, ये लो, बताइए बीच में कौन आएगा, 0, इधर 1, इधर 2 और इधर 3, वापस आएंगे, बताओ -1 -2 और -3। अब हमसे पूछना चाह रहा है कि 1 व -1 का अंतर क्या होगा, 1, तो ये तो यहां पर पकड़ो 1, अब कह रहा -1 ये होगा -1 का अंतर क्या होगा, तो देखो 1 और -1 में कितनी दूरी है, 1 से 0 तक चले, 1 चलना पड़ा, 0 से 1 तक कितना चलना पड़ा, 2, तो 1 और -1 के बीच दूरी कितनी हो गई, 2 की दूरी होगी। कोई दिक्कत बताओ, तो 1 व -1 का अंतर हो गया 2। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि -1 व 1 का अंतर है, तो देखो -1 व 1 का अंतर है, ये -1 व 1 का मतलब गुणा अंतर अंतर माइनस, तो जगह -1 और -1, जब -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, लेकिन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, अंतर हमेशा ध्यान होता, तब आंसर आएगा +2। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो अपना वही ग्राफ बना लो पुराना, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। अब सवाल कह रहा है -1 और 1 का अंतर है, -1 और 1 का अंतर है, तो ये तो हो गया -1 और ये कौन हो गया 1, और यहां से यहां तक चलो, कितना चलना पड़ेगा, 1 2, तो अंतर कितने का हो गया, 2, तो डिफरेंस कितने का बोलो भैया, 2 का। कोई दिक्कत है बताओ, नो प्रॉब्लम। चलो यहां तक तो दिक्कत नहीं, फिर आगे चलो, आगे देखते हैं इसमें और क्या सवाल बनते हैं, अंक में आगे चलते हैं। अब देखो आगे अगर अपन अंकों के सवालों की और बात करें कि आगे किस तरीके के सवाल बनते हैं, तो ये अपन थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना। 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंकों की आवर्ती, तो आप हेडिंग डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए रहो, साथ ही साथ थोड़ा ठीक रहेगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंकों की आवर्ती, कि 1 से 100 तक की संख्या में जो डिजिट है वो अंक है, उनकी कितनी बार आवर्ती हो रही है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो उसको समझना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आता है, तो देखो भैया अगर मुझे 1 से 100 तक की संख्या लिखनी है तो 1 की कब जरूरत पड़ेगी, 1 तो सबसे पहले की जरूरत 1 में पड़ेगी, फिर 11 में नहीं 10 में, फिर 11 के बाद 21 नहीं 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 के बाद 21 के बाद 1 की जरूरत कब पड़ेगी, 31 के बाद 41 51 61 71 81 91 और 100 में भी जरूरत पड़ेगी। तो 1 से 100 तक गिनती में कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में एक कितनी बार आता है। जैसे 2014 में एसएससी 10+2 पूछा था, तो मुझे बताओ 1 से 100 तक की संख्या में एक कितनी बार आता है। चलो वेरी गुड। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में जो एक आता है ना, वो आता है 21 बार। कितनी बार आता है? एक 21 बार आता है। आगे अगर अपन बात करें कि 1 से 100 तक की संख्या में एक तो 21 बार आता है, सर ये बताओ शून्य कितनी बार आता है? शून्य यानी कि 0। तो 1 से 100 तक की संख्या में शून्य कितनी बार आता है? तो देखो भैया, जब 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे सबसे पहले 0 की जरूरत कब पड़ेगी? चलो वेरी गुड। 10 में, 10 के बाद 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 100 में 2 0 आएंगे। तो अगर हम 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य की बात करें तो शून्य आएंगे 11 बार। 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आएगा? बोलो भैया, 11 बार आएगा। अब हम बात करें 2 की, 3 की बात करें, 4 की बात करें और 5 की बात करें, 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें और लास्ट में 9 की बात करें। तो देखो भैया ध्यान रखना, बाकी के जो सभी अंक है ना, वो सभी 20-20 बार आते हैं। जैसे 2 है, ये 20 बार आएगा। 3 है, ये भी 20 बार आएगा। 4 भी 20 बार आएगा। 5 भी 20 बार आएगा। 6 भी 20 बार आएगा। 7 भी 20 बार आएगा। 8 भी 20 बार आएगा। 9 भी कितनी बार आएगा? बोलो, 20 बार आएगा। शून्य आएगा 11 बार, 1 आएगा 21 बार, बाकी सभी अंक 20-20 बार आएंगे। कब? 1 से 100 तक की संख्या में। चलो अपन एक गणित देख लेते हैं। ये किसको गणित देखें? चलो आप कह रहे हो तो 7 को गणित देख लेते हैं। देखो 20 बार आता है। तो मुझे बताओ 1 से 100 तक की संख्याओं में जब आप लिखोगे तो सबसे पहले 7 की जरूरत किसमें पड़ेगी? 7 में। आगे 17, फिर वेरी गुड 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67, फिर 77। गलत। 77 से पहले 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, अब 77, 78, 79, फिर 87 और फिर 57। अब आप जब गिनोगे इनको तो देखो याद रखना, जो 7 है वो 20 बार आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 77 में 2 बार, 15 16 17 18 19 और 20। तो 7 कितनी बार आ रहा है? बोलो, 20 बार। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वे दोनों होते हैं, शून्य और 1। क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है? वेरी गुड, 11 बार। और 1 से 100 तक की संख्याओं में एक कितनी बार आता है? 21 बार। और बाकी जितने भी डिजिट हैं वो सब कितनी बार आते हैं? 20-20 बार आते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन पुटअप होता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में जो अंक आते हैं वो टोटल कितनी बार आते हैं? सभी प्रकार के अंक 0 से लेकर 9 तक ये टोटल कितनी बार आते हैं? तो भैया इन सबको जोड़ लो, कितनी बार आते हैं? 1 और 1 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 19, 192 बार आते हैं। 192। यानी जितने भी अंक हैं 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंक, मतलब टोटल अंक 10 होते हैं, तो 10 अंक कितनी बार आते हैं? टोटल 192 बार आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहां से एक, लेकिन बच्चे जब भी क्वेश्चन आता है, एक बार एसएससी में पूछ लिया था तो ज्यादातर बच्चों को गलत हो गया। क्वेश्चन ये था कि 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? एक बार दोबारा सुन लो, फिर आप निकाल के बताओ कितना क्या होगा। एक बार आप सुन लो क्वेश्चन। ये 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? तो निकालो भैया। तो भैया देखो, ज्यादातर लोगों का आंसर गलत आ रहा है। ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है 5050। 5050 गलत है। ये जो 5050 है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है, ना कि 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग।
मैं यहाँ अंकों के योग की बात कर रहा हूं, टोटल योग की बात है। अंकों का योग का मतलब आप समझ लो, समझ में नहीं आ रहा तो जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अपन को 100 तक योग करना है, टोटल 100 तक प्लस। तो यहां मुझे अंकों का योग करना है। अंकों का योग का मतलब 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 10 55 नहीं, 10 नहीं है, अंकों का योग करना है। यहां 10 का मतलब 1 और 0 1, 11 नहीं है, 1 और 1 2 लेना है 11 की जगह, 12 नहीं 2 और 1 3, 100 नहीं, 100 का मतलब 1 केवल, 99 का मतलब 99 नहीं 9 और 18, ऐसे 77 का मतलब 77 नहीं 7 7 14। मुझे यहां अंकों का योग करना है, संख्याओं का योग नहीं करना। 5050 तो जब आता है, जब 1 से 100 तक की संख्याओं को जब आप जोड़ोगे ना तब 5050 आएगा। एक बार एक क्वेश्चन आ गया, ज्यादातर बच्चों को गलत हो गया, तो हमें 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग नहीं करना, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग करना है। ध्यान रखना, अंकों का योग करना है। तो जब हम अंकों का योग करेंगे तो देखो दोस्तों, सुनो, सिंपल सी कहानी है। देखो 1 से 100 तक की संख्या में शून्य कितनी बार आता है? ये शून्य है 0, तो 1 से 100 तक की संख्या में शून्य आता है 11 बार, तो शून्य गुणा 11 शून्य, अरे 0 0 0, टोटल 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो शून्य 11 बार आ रहा है ना, तो शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य 11 बार करोगे तो 0 ही आएगा। अब आपकी बात करें 1 की, तो 1 से 100 तक संख्याओं में 1 कितनी बार आता है? 21 बार, तो 1 जब 21 बार आता है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 21 बार, तो सीधा 21 का 21 ही आ गया। अंकों का योग कर रहे हैं। अगले हम बात करें 2, तो आप पता है 2 कितनी बार आता है? 20 बार। जब 2 20 बार आता है तो इनका 2 20 बार आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 20 बार, तो 20 गुना 40। अगर हम बात करें अब 3 की, तो बताओ 3 कितनी बार आता है? जो 3 है वो भी आता है 20 बार। अरे भैया जब 3 20 बार आ रहा है तो इनका योग कितना होगा बोलो? 20 या 60। अगर हम बात करें 4 की, तो बताओ ये 4 कितनी बार आ रहा है? जो 4 है वो भी कितनी बार आ रहा है बोलो? 20 बार, तो 20 सौ के 80। अगर अब हम बात करें कितने की बोलो? 5 की, तो बताओ 5 कितनी बार आ रहा है? जो 5 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? 20 बार, तो 20 पंजे 100। 6 भी कितनी बार आ रहा है बोलो? 6 भी 20 बार आ रहा है, तो 20 छक्के 120। अगर अपन 7 की बात करें 7 की, तो 7 भी 20 टाइम्स आ रहा है, तो 20 7 140। अगर हम बात करें 8 की, 8 की, तो 8 जो है वो कितने बार 20 टाइम्स आ रहा है, तो 8 दूना 16 160। और अगर हम बात करें 9 की, 9 की, तो भैया जो 9 है 9 है, ये भी कितनी बार आ रहा है बोलो? 20 टाइम्स आ रहा है, तो 9 दूना 18 180। तो अंकों का योग किया, टोटल कितना योग आ जाएगा अंकों का? तो इनको सब छोड़ लो भैया, कितना आएगा? ये लो 1 और 8 से 14 और 4 20 और 2 22 और 8 30 और 6 36 और 4 38 और 2 40 का 0 हासिल 4 1 2 3 4 5 4 9 901। तो 901 आ जाएगा। किसका योग? अंकों का योग। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? 901। अगर क्वेश्चन ये होता 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 से 100 तक का योग क्या होगा, या 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तब आएगा 5050। ये अंकों का योग पूछ रहा है, वो आगे हम सीखेंगे। प्राकृत संख्या का योग है ना, वो आगे सीखेंगे। अभी थोड़ा इसी का ध्यान रखना, अभी अंकों की बात कर रहे हैं। अब देखो आगे सुनो, कि ये तो चलो हमारा ये बात तो हुई। आगे चल के अगर हम और बात करें अंकों में ही, जैसे मैंने एक सीरीज अगर अपन लिख रहे हैं, मान लीजिए सीरीज अगर हम कोई लिख रहे हैं, चलो जैसे ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे अगर अपन कोई संख्या लिख रहे हैं और कोई अगर आपसे ये कहे कि इन संख्याओं के 110वीं जो संख्या आएगी, आप 110वां जो अंक होगा वो क्या होगा?
या उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे या 3 अंक क्या होंगे। तो देखो भैया सुनो, 110वां अंक निकालना है हमको, हमारी सीरीज का 110वां अंक क्या होगा। तो देखो ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे लिखा, 110वां अंक क्या होगा। तो देखो भैया सिंपल सी बात है, 1 से 110वां अंक निकालना है। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 9 तक तो कितने कितने अंक होते हैं, सब में एक अंक होते हैं। तो 9 अंक तो ये आ गए, 9 अंक तो ये आ गए। ये जब 9 अंक आ गए तो हमें 110वां अंक निकालना है। तो देखो 9 अंक के 10वां अंक, ये 11वां अंक, ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, ऐसे पर लेके आगे तक एक तो तब पारा पड़े। या एक तरीका हमारा ये भाई 1 से लेकर 9 तक 9 अंक तो ये हो गए, हमें 110वां अंक निकालना है। तो 110 में से 9 तो घटा दो, तो कितने रह गए बोलो, 110 में 9 घटा 101। अब बाकी के ये जो अंक हमारे पास बचे हैं ना, ये जो संख्या है वो 2 अंकों की आएंगी। अरे 9 के बाद जो संख्या कितने अंकों की आएंगी, 2 अंकों की आएंगी। तो अपन ऐसा करते हैं, जो 101 है ना, इसमें अपन ने भाग ले लिया 2 का, तो कितना आ गया बोलो, 50 आ गया। 50 आ गया तो 50 तक तो वो संख्याएं आएंगी, और 50 के बाद अगला पद कौन सा, 51। तो देखो अगर हम ये 50 पद लेते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या बोलो, 50 संख्या। तो 2 अंकों की 50 संख्या आएंगी, तो 50 संख्या 2 अंकों की 50 संख्याओं के कितने अंक हो जाएंगे। अरे 2 अंकों की जो 50 संख्या है उनका अंक कितने हो जाएंगे, 100 नहीं हो जाएंगे। अगर आप ये 2 अंक की 50 संख्या लेते हो, ये 10 2 अंक का है, 11 2 अंक का है, 12 2 अंक का है, 13 2 अंक का है, 14 2 अंक का है, 15 2 अंक का है, 16 2 अंक का है। जब आप 2 अंकों की 50 संख्या लोगे तो 50 दूना 100 अंक हो जाएंगे। 100 अंक तो ये 9 है, कितना हो गए, 109। फिर आपको जो अगली संख्या लेनी है ना, उसका केवल 1 अंक लेना है, क्योंकि अगर आप अगली पूरी संख्या लोगे 2 अंक लेंगे तो वो हो जाएंगे 2 अंक हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे। फिर तो सर कैसे लें, तो मुझे बताओ, आप 1 से 9 तक तो 9 हो गए। अब आपको 2 अंकों की 50 संख्या लेनी है, तो 2 अंकों की 50 संख्या कहां तक आ जाएंगी बोलो। 2 अंकों की संख्या देखो सबको पता शुरू होती है 10 से लेकर कहां तक, 99 तक। 10 से 99 तक 90 होती है। 10 से 99 तक कितनी होती है, 90 संख्या होती है। अभी पढ़ा ना, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 90। 10 11 12 को गिनेंगे तो 90 होती है। लेकिन हमें तो केवल कितनी लेनी है, 50 लेनी है साहब, उसके बाद एक और ले लेंगे। तो 50 लेनी, तो बताओ 10 से 99 तो 50 संख्या लें तो 40 घटा देना से। अरे टोटल 10 से 99 तक कितनी होती है, 90 होती है। 90 में 40 घटाने कितनी बच जाएंगी, 50 संख्या बच जाएंगी। तो ये लो 99 की बात, 99 में हमने 40 घटाया, कितनी बच गई बोलो, 9 और कितनी 5, तो संख्या बची है 59। 59 आ गई ना लास्ट संख्या, तो 59 आ गई। तो देखो भैया सुनो, ऐसे में सीरीज चलेगी, 59 आ जाएगा। 59 के बाद आएगा 60, तो 60 का आपको केवल 6 लेना है, क्योंकि 60 अगर आप देखो 59 तक देखो, आप 6 को बाद में ले लेंगे। 110वां अंक लेंगे, देखना है अपन को। तो देखो 110वां अंक देखना, थोड़ा ध्यान समझना। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए, 9 हो गए ना। फिर आपने 10 से लेकर 59 कितने हो गए, 50। अरे 10 से 59 50 हो गए ना। 10 देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो 20 तक तो हो गए 11। 10 से लेकर 20 तक संख्या 11 होंगी, 10 नहीं होंगी। 11 से 20 तक 10 और 1 10 11, तो 11 ही होगी, बाकी 10 10 और ले लो। 21 से 30 41 ऐसे, तो ऐसे काउंट करेंगे ना, तो 59 तक हमारे पास 50 संख्या आ जाएंगे 2 अंकों की। तो जब एक संख्या के 2 अंक है तो 50 हो गए 100 अंक, 100 अंक और 9 हो गए, 100 और 9 100, 109 और एक, अब 59 बाद क्या 60, तो 60 का केवल अपन 60 लेने, भैया ज्यादा नहीं जाने का 2 अंक, तो अपन 6 ले लें, तो लास्ट में क्या हो गया 6, तो आंसर आ जाएगा 6। और देखो ये तो सवाल कम समझ में आया थोड़ा सा, और देखो ये तो सवाल, जैसे अगर सवाल ऐसा आ गया, एक सवाल ये आ गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 11 12, ये डेढ़ डेढ़ के साथ,
का सीरीज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, इस तरीके से आगे चलता रहेगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जैसे का, जैसे पूछ लिया 200वां पद क्या होगा, 200वां पद क्या होगा या 200वां अंक क्या होगा, ये पूछ लिया हमारे। तो देखो भैया, अगर हम बात करें 200वां अंक की बात कर रहे हैं अपन, अंक की बात करें तो अंक की बात करेंगे, अंक की 200वां अंक क्या होगा। तो भैया 200वां अंक क्या होगा, एक बार बोले सर 200वां अंक तो 200 ही होगा। अरे 200वां अंक 200 क्यों होगा, देखो 1 से 9 तक 9 अंक, इसको तो आप अलग से ले लो, 9 अंक तो ही होगा, ठीक है। और 10 में कितने बोलो, 2, 11 में 2, 12 में 2, ऐसे 13 में 2, 14 में 2, 15 में 2, 16 में 2। तो हमें 200वां अंक निकालना है। तो देखो 200वां अंक कैसे निकालें, आपको टोटल 200 अंक चाहिए। तो मुझे ये बता दो 1 से 9 तक तो कितने हो गए, 9 अंक तो ये हो गए, ठीक है। अब 200 में 9 तो यहां तक खत्म कर देते हैं, 9 घटा लो 200 में से। तो जब 200 में से हमने 9 घटाया तो कितने अंक बच गए, 191। अब हमको 191 अंक को लेने, तो भैया जब 191 अंक लेने तो एक अंक की संख्या तो खत्म हो गई, एक अंक की संख्या तो 1 से 9 तक होती है, 9 और खत्म। अब दो अंकों की संख्या हमारे पास होती है कितनी, 90 होती है, वेरी गुड। अरे 10 से लेकर के 99 तक होती है 90 संख्या। तो मुझे बताओ ये जो दो अंकों की संख्या हमारे पास 90 होती है, इन 90 संख्याओं में कितने अंक आ जाएंगे, एक संख्या में 2 अंक, तो 90 में 180 अंक। तो देखो 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा इसके स्तर पर, 1 से 9 तक में तो आ गए हमारे कितने हैं, 9 अंक तो ये आ गए। और 10 से 99 तक, 10 से 99 तक 90 संख्या होगी, तो कितने अंक आ गए, 180 अंक आ गए। तो कितना अंक हो गए टोटल, ये 189। बोलो बोलो, 189 अंक तो हमारे हो गए कहां तक, 1 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर के ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जैसे अगर हम 99 लिखेंगे ना, तो यहां तक हमारे पास 189 अंक हो गए। अब हमने लिखा 99 बाद 100, तो 100 में कितने अंक, 3। तो 189 और 3 192। फिर हमने लिखा 101, 101 में कितने 3, तो 192 में 3 195। फिर हमने लिखा 102, 102 में कितने अंक हैं, 3, तो कितना हो गए 198, 198। फिर हमने लिखा 103, ये कितना हो गए 2 से ज्यादा हो गए, तो किसको हटाओ, 3 को हटा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर अपन बात करें अंतिम अंक की, तो अंतिम अंक क्या है, सुन, या अगर अंतिम 2 अंक 10, या कहना मान लीजिए वो कितना बोलो 3 अंक 210। और अगर ये कहता मान लीजिए आपसे 201 अंक क्या होगा, जब तक पूरे आ जाता है 103, तो इकाई अंक क्या जाएगा 0। इकाई अंक पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया। तो इस तरीके से भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन करने का जो सिंपल सा तरीका है भैया, वो आपको थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल आराम से हो जाएंगे। 1 से 9 तक कुल जो संख्या होती है वो 9 होती है, और 10 से लेकर के 99 तक जो संख्या होती है वो 90 होती है। 100 से लेकर 999 तक 900 संख्याएं होती हैं। 1000 से लेकर के 9999 तक 9000 संख्याएं होती हैं। तो ऐसे सवालों को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे इस तरीके के सवाल हो गए। एक लास्ट और अंकों के बारे में एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, उसके बाद आज की क्लास को हम विराम देंगे। तो एक छोटी सी बात और सीख लो चलते चलते। आप सभी को पता चल गया कि 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या 90 होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने 10 लिखा, इधर मैंने आप 10 लिखा,
ये 21 लिखा, ये 32 लिखा, ये 43 लिखा, ये 54 लिखा, या ये मैंने 65 लिखा, ये 76 लिखा, ये 87 लिखा, ये 98 लिखा। इधर फिर मैंने मान लीजिए लिखा 20 लिखा, 24 लिखा, या 31 लिखा, या 53 लिखा, या अपने 64 लिखा, या अगर अपने 79 लिखा। इधर फिर अपन मान लीजिए 30 लिखा, 41 लिखा, 52 लिखा, या अपने फिर 69 लिखा, या अपने 96 लिखा, सॉरी 96 होते की बात होगी, चलो 85 लिखा। तो देखो दोस्तों याद रखना, अगर आप गौर फरमाएंगे तो मुझे बताओ 10 में अंकों का अंतर कितना है? 1। अरे 1 और 0 में अंकों का अंतर कितना है? 1। 2 और 1 में अंकों का अंतर 1। 32 में 3 और 2 अंकों का अंतर 1। 4 और 3 43 में अंकों का अंतर 1। इन सब में अंकों का अंतर 1 है। इन सब में अंकों का अंतर 2 है। देखो 2 और 0 में अंकों का अंतर 2। 24 में 4 और 2 अंकों का अंतर 2। 3 और 1 में अंकों का अंतर 2। वेरी गुड, सब में 2 का अंतर है। इधर इन सब में 3 का अंतर, 3 और 0। 41 में 4 और 1 में अंकों का अंतर 3। 52 में अंकों का अंतर 2 और 3 5। 69 में अंकों का अंतर 3 6 3 9 5 और 3 8। ऐसे कर मैंने 40 लेता 40 में अंकों का अंतर 4। अगर मैं 51 लेता अंकों का अंतर 4। अगर मैं 62 लेता अंकों का अंतर 4। अगर मैं ये लेता 73 73 अंकों का अंतर 4। अगर मैं ये लेता 95 अंकों का अंतर 4। तो दोस्तों ध्यान देना शब्दों पर, इन सब अंकों का अंतर 1 है। अगर मैं इस संख्या को पलटूंगा तो 0 है, इसको पलटूंगा तो 1 2 2 3 3 4, इसको पलटना 4 5, इसको पलटना 5 6, इधर बढ़ा 6 7 7 8 और 8 9। तो देखो इसकी अगर अपन बात करें अंतर की, घटा तो 9, अंतर देखो कितना आ रहा है सबका, गौर फरमाइएगा। 9 अंतर 9, 32 और 23 अंतर 9 9 9 और 9 और 9 और 9 और 9। इस संख्या में जब अपन पलटेंगे 20 का उल्टा 0 2, 24 का 4 2, 31 का 13, 53 का 35, 64 का 46, 97। इनको जब आप पलटोगे तो कितना है? बोला 18। 20 में 2 घटा 18, इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18, अंतर इसका भी 18 और इसका भी अंतर 18। ऐसे 3 वाली सीरीज को जब हम पलटेंगे तो अंतर आएगा 27। तो गौर फरमाइएगा कि यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 1 हो तो उन्हें पलटने पर अंतर 9 प्राप्त होता है। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो उन्हें पलटने पर अंतर 18 प्राप्त होता है। और यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 3 हो, अंकों का अंतर 3 का मतलब भाई जैसे 30 है, 30 में का मतलब 3, इसको पलटना 0 3 घटाना 27। इधर अगर अपन बात करें जैसे हमारे पास संख्या 41, 41 में अंकों का अंतर कितना है? 3, इसको पलटना 14 14, 41 में 14 घटाओ 27। इधर हमारे पास ये संख्या 52 में अंकों का अंतर कितना है? 3, इसको पलटना 25, 52 में 25 घटाओ कितना है बोलो? 27। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ 69 एक संख्या 69 अंकों का अंतर कितना बोलो? 3, इसको पलटना 96, तो 69 में से 96 हटाएंगे तो बचने को तो -27 बचेगा, लेकिन याद रखना डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने अभी बताया था अंतर हमेशा धनात्मक होता है, याद। अगर अब अंकों का अंतर होता 4 तो 4 होता तो 40 अंकों का अंतर कितना है? 4, बदलो इसको 0 4, कितना बचेंगे? 36। अगर अंकों का अंतर 4 है जैसे 51 अंकों का अंतर कितना बोलो? 5 और 1 में 4 है ना, पलटो 15, कितना आ गया अंतर? 36 घटा लो। ऐसे ही 60, ये है हमारे पास 61 सॉरी 62 का अंतर 4 पलटो 26, कितने बच गए बोलो? 36। कहने का मतलब ये 100 बात की एक बात है, आपको एक टेबल बना लेनी है साथ ही साथ। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 1 है तो उसे पलटने पर क्या प्राप्त होगा? अगर द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 1 है तो पलटने पर प्राप्त होगा अंतर 9। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो उसे पलटने पर अंतर प्राप्त होगा 18। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 3 है
तो उसे पलटने पर प्राप्त होगा 27। यदि किसी द्विअंकीय संख्या का अंकों का अंतर 4 है तो उसे पलटने पर प्राप्त होगा 36। यदि किसी द्विअंकीय संख्या अंकों का अंतर 5 है तो उसे पलटने पर प्राप्त होगा 45। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 6 है तो उसे पलटने पर प्राप्त होगा 54। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 7 है तो उसे पलटने पर प्राप्त होगा 63। और यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 8 है तो उसे पलटने पर प्राप्त होगा 72। और यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 9 है तो पलटने पर अंतर प्राप्त होगा 81। जैसा हम दो उदाहरण और देख लेते हैं। यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 9 है तो देखो अंकों का अंतर 9 है, मान लीजिए 90 है तो 90 में अंकों का अंतर कितना है 0 9 में 9, इसको पलटो संख्या को 0 9 पलट दिया तो कितना आया बोलो अंतर 81। ऐसी संख्या है अंकों का अंतर 8 है, अंकों का अंतर 8 है जैसे अपन ने कोई संख्या ली, मान लीजिए ये लिया 91 लिया, 91 में अंकों का अंतर 9 और 1 में अंकों का अंतर 8 का, इसको पलटो 19। अब आप घटा लो 91 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72। या एक संख्या और ली, चलो अपन ने अंतर 8 की 80 लिया, 80 में अंकों का अंतर 8, संख्या को पलटो 08 कितना बचेगा 72। इसी तरीके से 6 5 4 इनका सब आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 9 के गुणज में संख्या बढ़ रही है, 9 एकम 9, 9 3 18, 9 3 27, 9 4 36 ऐसे चल रहा है। अब क्वेश्चन जो इसे बनते हैं बड़े शॉर्टली पता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल है जिसमें कई बार एसएससी में एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर, यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 5 है तब उसे पलटने पर अंतर क्या प्राप्त होगा। तो बताओ यदि किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो उसे पलटने पर अंतर क्या प्राप्त होगा। चलो वेरी गुड 45। क्योंकि अंकों का अंतर 5 है तो ऐसी संख्या ढूंढो आप जिसके अंकों का अंतर 5 है। चलो अंकों का अंतर 5 है तो 50 ही हुई, इसको पलटना 0.5 घटाओ कितना गया 45। या आपने लिया जैसे अंकों का अंतर 5 है तो ये ले 61 में अंकों का अंतर 5 है, पलटो इसको 16 घटाओ 61 में 16 कितना गया बोलो 45, 9 पंजे 45। दूसरा क्वेश्चन उल्टा बनता है, किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर 3 है, कोई द्विअंकीय संख्या है उसके अंकों का अंतर कितना बोलो 3 है, तो बताओ पलटने पर अंतर प्राप्त क्या होगा। चलो वेरी गुड 9 किया 27। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लास्ट आज के लिए, वो क्वेश्चन ये है कि यदि 10 द्विअंकीय, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान देना, 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत x है, मान लीजिए x है, किसी एक संख्या के पलट जाने से 10 द्विअंकीय संख्याओं के अंकों का औसत x है, किसी एक संख्या के पलट जाने से औसत में 1.8 का परिवर्तन हो जाता है, तो बताओ उस द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो बताओ उस द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो ये सुनो, दोबारा सवाल क्वेश्चन फिर सुनेंगे। 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत x है, किसी एक संख्या के पलट जाने से औसत में 1.8 का परिवर्तन हो जाता है, तो बताओ उस द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। परिवर्तन का मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कोई एक संख्या पलट गई, जैसे मान ली कोई संख्या थी 25 पलट गई मान ली 52 हो गई तो औसत बढ़ जाएगा, या कोई संख्या मान ली 36 पलट गई 63 हो गई औसत बढ़ गया। जैसे कोई संख्या 72 और मान ली गलती से लिख के 27 कम हो गई तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप हमें थोड़ा घर पर कोशिश कर लेना, फिर हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। और कोई भी आपका इससे संबंधित सवाल हो, अंक में आपको समझ में नहीं आया हो तो आप चैट बॉक्स में डाल देंगे और अगली वीडियो में उसकी चर्चा कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का सवाल, वैसे भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है आगे चलता रहेगा, और किसी प्रकार की कैसी परेशानी हो तो उसके लिए आप चैट बॉक्स में डाल लेंगे या फेसबुक पे संपर्क कर लेंगे और आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो।
तो ऐसे व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं, कोई किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं 8058086093। तो कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया सवाल, तो आप इस पर नंबर पर पूछ सकते हैं 8058086093। थैंक्स सो मच। चलो फिर कल मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।